जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग इस परम ज्ञान में डूबते डूबते बहुत ही नवपल्लित हो रहे होंगे। अभी तो रामचंद्र जी का केवल विषाद चल रहा है और उन्होंने इस संसार में जितने भी दुख है, चाहे कोई मनुष्य वो दुख बताए नहीं बताए, किसी के सामने रजू करे ना करे, अंदर से भी दुख तो यही रहते हैं। तो कल के बाद आज रामचंद्र जी क्या अपने विषाद को आगे अपने गुरुजनों को बताते हैं। तो आज है 17 जनवरी और आज देखते हैं प्रभु राम क्या बताते हैं। तरन्ति मातंग घटा तरंगम रणाम बुद्धिये मयि तेन शूरः शूरास्त एव मनसस्तरंगम देहेन्द्रियां बोधिम इमं तरन्ति। कहते हैं, मैं उसे वीर नहीं मानता जिसने शक्तिशाली सेना पर विजय पाई हो। मैं तो उसे वीर मानता हूँ जिसने मन और इंद्रियों के रूप सागर से पार पाया हो। प्रभु राम बताते हैं अभी आगे जाके क्या। राम ने कहा, हे महर्षि, सुख का भोग न बचपन में, न जवानी में और न बुढ़ापे में ही संभव है। संसार का कोई भी पदार्थ किसी को सुख देने के लिए नहीं बना है। मन व्यर्थ ही संसार की वस्तुओं में सुख खोजने में लगा है। वही सुखी है जो अहम से मुक्त है और जो इंद्रिय के सुख के लिए अपनी इच्छाओं में बहता नहीं, वही सुखी है। परंतु ऐसा व्यक्ति इस संसार में अत्यंत विरल है। निश्चय ही मैं उसे वीर नहीं मानता जिसने कोई भी सेना के ऊपर विजय पा लिया हो। मैं तो उसे वीर मानता हूँ जिसने अपनी इंद्रिया के ऊपर और मन के ऊपर जीत ले ली हो। मैं उसे लाभ नहीं मानता जिसे जल्दी ही गवा दिया जाए। लाभ वही है जिसे कभी खोया ना जाए। वाह! परंतु ऐसा कोई लाभ इस संसार में सुलभ नहीं, भले ही कोई कितना परिश्रम क्यों ना करे। दूसरी तरफ क्षणिक लाभ और अल्पकालिक विपदाएं उसे अनचाहे प्राप्त होती है। लाभ के पीछे बहुत सारी अनचाही गैरफायदे भी आ जाता है। हे महर्षि, जब मैं व्यक्ति को दिन भर इधर उधर भागते फिरते और अपने स्वार्थ साधन में लिप्त देखता हूँ तो मैं यह जानकर हतप्रभ हो जाता हूँ कि दिन भर की भागदौड़ के बाद भी उसके हाथ कुछ सार्थक लगा नहीं। फिर भी वह रात को आराम से सो भी जाता है। यह ठीक है कि व्यस्त व्यक्ति अपने सभी संसारी शत्रुओं पर विजय पा लेता है, अपने चारों ओर संपत्ति का अंबार लगा देता है, सुखी होने की डींगे भी मारता है, पर मौत उस पर आ विराजती है। मौत कैसे उसका पता लगा लेती है, ईश्वर ही जाने। क्या अद्भुत है, क्या अद्भुत है। अज्ञानवश व्यक्ति अपने को पत्नी, पुत्रों, मित्रों से बांध लेता है। वह नहीं जानता कि यह संसार एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल के समान है जहां अगणित व्यक्ति संयोगवश इकट्ठे होते हैं। जिन्हें वह पत्नी, पुत्र और मित्र समझता है, वे उन्हीं से कोई टोली में से ही होता है। ये बहुत ही बढ़िया रामचंद्र जी ने बात बताई। जैसे हम कोई तीर्थ स्थान पे जाए और बहुत सारी भीड़ हो तो उसमें कैसे वैसे ही आके सब भीड़ में कहीं कहीं से आके लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसी तरह से जो भी संबंध है, हमारा रिश्ता है, वो भी इसी तरह से आया हुआ है, जो ऐसे ही हो गया है। यह संसार कुम्हार के चाक के समान है। देखने में चाक स्थिर प्रतीत होता है, जैसे पंखा भी होता है, जब बंद होता है तो 3 पंखे दिखते हैं, पांख दिखती है, लेकिन जब घूमता रहता है तो हमें एक ही दिखता है, एक वर्तुल दिखता है।
तो दिखने में चाक स्थिर होता है, जबकि वह द्वित वेग से घूम रहा होता है। इसी प्रकार भ्रमित व्यक्ति को यह संसार अचल दिखाई देता है, जबकि निरंतर इसमें परिवर्तन होता चल रहा है। यह संसार विष वृक्ष के समान है। जब व्यक्ति इसके निकट आता है तब वह विस्मित और बेसुध होकर गिर पड़ता है। संसार को देखने का दृष्टिकोण ही दूषित है। सभी देश बुराई के घर है। देश का मतलब है शरीर और कोई भी जगह जिसको देश कहा गया है। संसार के सभी लोग मृत्यु के अधीन हैं। सभी क्रियाएं धोखेधड़ी से भरी हुई है। अनेक कल्प अस्तित्व में आए और विलीन हुए, वे सभी काल के क्षण के समान थे। तत्वतः कल्प और क्षण में कुछ अंतर नहीं। हमारे लिए एक क्षण से बड़ा मिनट होता है, घंटा होता है, दिन होता है, महीना होता है, साल होता है, 100 साल, 1000 साल, 1,00,000 साल, कल्प। लेकिन उस काल के सामने कल्प और एक पल, क्षण, दोनों एक समान ही है। दोनों समय के मान हैं। देवताओं की दृष्टि से कल्प भी क्षण के समान है। इसके अतिरिक्त पूरी पृथ्वी भी तो भू तत्व का परिवर्तित रूप है। इस पर विश्वास करना और इससे आशा करना निरर्थक है। तो आज भगवान रामचंद्र जी का विषाद योग इतना गहरा गया कि हमने कभी कल्पना में भी ये सोचा नहीं होगा कि ऐसे भी दुख है। जब आज जाना तो पता चला कि दुख के इस प्रकार भी है, बड़े बड़े और छोटे छोटे। तो आज इस ज्ञानवाणी को यहाँ पे विराम देते हैं और फिर कल वापस हम श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।